जय भीम सभी साथियों को। मैं एडवोकेट कमल भट्ट आज अंबेडकर आंदोलन के ध्वजवाहक दीना भाना, जिनका अंतिम शव उनके अनुयायियों को उनके दर्शन के लिए 4 दिनों तक रखा। आज हम बात करते हैं माननीय दीना भाना। अंबेडकर आंदोलन के ध्वजवाहक दीना भाना का जन्म 28 फरवरी 1928 को राजस्थान की राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर गांव बागास गांव में हुआ। दीना भाना का जो जन्म हमारे बहुजन समाज के मेहतर भंगी समुदाय में हुआ था। दीना भाना को छुआछूत के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताब पढ़ने तक ही, सीखने तक ही सीमित रह गई। आज हम बात करेंगे दीना भाना, वो दीना भाना जी जिन्होंने बहुजन राजनीति को एक नया मोड़ दिया। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। दीना भाना जी कम पढ़े लिखे थे, हमारे समाज की सबसे निचले पायदान की जाति के थे, जिनसे आज भी लोग आज भी छुआछूत करते हैं, क्योंकि वो जिस समुदाय से थे उस समुदाय के बहुत सारे मेरे मित्र मेरे साथ भी पढ़े हुए हैं। जब हम भी पढ़ते थे तब हमारी स्कूल में भी हरिजन समाज के बच्चों को हमारे से थोड़ा दूर बिठाया जाता था, पीछे बिठाया जाता था। तो दीना भाना के जो पिताजी थे वो एक जाट परिवार के वह घर पर काम करते थे, पशु चराने का। दीना भाना के पिताजी को एक बार उस जाट ने कहा कि भाई पशुओं के चारा रखने के लिए एक हौद बनाओ। तो दीना भाना के पिताजी ने उनके एवज में अतिरिक्त पैसे की मांग की। तो वो जाट समाज के जो भाई थे वो राजी हो गए। जब वो हौद बन के तैयार हो गया तो दीना भाना के अतिरिक्त पैसे देने थे, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं दे पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक भैंस दे दी कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये आप मेरी भैंस ले जाओ। ठीक है। तो उस भैंस को दीना भाना के पिताजी भाना जी अपने घर पे लेकर आ गए, अपने घर पर बांध दी और उन्हीं पशुओं के साथ उस भैंस को भी चराने लगे। तो उस भैंस पर एक दिन उस गांव के ठाकुर की नज़र पड़ गई कि यार ये एक भंगी समाज के घर पर भैंस कैसे बंद होगी। तो उसने अपने नौकर को भेजा, जा भाई पूरी बात पता करके आ और भाना को बुला मेरे पास। ये तो दीना भाना के पिताजी गए कि हाँ ठाकुर साहब कि ये भैंस कहाँ से आई तेरे पास। कहा साहब ये भैंस तो ये स्थिति थी, जाट समाज ने मेरे को पैसे नहीं देने के एवज में दी। चल तुम सुअर पालने वाले, तुम भैंस पालने लग गए, कल की तारीख में छोड़ के आ जाना उसको। तो दीना भाना के पिताजी घबरा गए, डर गए और वो भैंस वापिस जाट को देकर आ गए। लेकिन इस घटना का दीना भाना के दिमाग में बहुत असर हो गया। वो उस समय 14-15 साल के थे, न लड़ाई कर सके, न अपने परिवार के साथ हुए उस शोषण का मुकाबला कर सके, और वो फिर दिल्ली आ गए। तो दीना भाना जी ने दिल्ली आके भी फिर मजदूरी करने के लिए कठिन संघर्ष किया। एक दिन दीना भाना तालकटोरा स्टेडियम में बाबा साहब की मीटिंग हो रही थी, तो वो बाबा साहब को देखने के लिए वहाँ गए। बाबा साहब को सुना। दीना भाना के दिमाग में बड़ा गहरा असर पड़ा कि
बाबा साहब इतनी बड़ी बात कह के गए। दीना भाना ने अखबार पढ़ना शुरू किया। एक बार फिर वो कोई विज्ञप्ति आई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सपोज में, जिसे हम CIME कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आवेदन किया और वो वहाँ उनको सफाई कर्मचारी की मजदूरी के रूप में उनको मजदूरी मिल गई। वो नौकरी करने लगे और वहीं पूना में उन्हीं की समाज की आयुष्मती सुमन जी से उनका विवाह हुआ। और दीना भाना अपने अल्प वेतन में काम करते गए और वो वहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी जो संघ था उसके वो अध्यक्ष थे। तो एक बार सभी कर्मचारियों के संगठनों की वहाँ मीटिंग आला अधिकारियों ने ली। जो CIME के जो प्रबंधक निर्देशक थे, तो मीटिंग रखी कि भाई हमारे हिंदू समाज के जो भी महापुरुष है उनकी जयंतियों की ये सूची है और आप सब साइन करें। तो दीना भाना ने उस रजिस्टर पे साइन करने से मना कर दिया। तो वहाँ के जो उसके प्रमुख थे उन्होंने उनको गालियाँ बकी, बाबा साहब को भी गाली बकी। दीना भाना को आया गुस्सा, लगाए उसके 2 जूत, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए और फिर दीना भाना के जो दूसरे समाज के जो लोग थे अपने 80 समाज के, उनसे उस रजिस्टर पे साइन करा दिया और दीना भाना को नौकरी से निलंबित कर दिया। अब वो जो विनिमय शादी विलय का अधिनियम तो उन 1881 के तहत जो छुट्टी का लिए जो दस्तखत कराए गए थे, उस लड़ाई झगड़े को लेकर दीना भाना जी को सस्पेंड किया गया। लेकिन वो वहाँ के जो अधिकारी ये भूल गए कि ये जो आग है ये आग बड़ी खतरनाक रहेगी। तो दीना भाना जी वहीं अपने एक और अपने बहुजन समाज के शोषित समाज के माननीय DK खापड़े साहब थे, उनके पास गए। खापड़े साहब ने उनको आश्वासन दिया कि दीना भाना जी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि आप भी जिस काम को मैं कर रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और आप भी बाबा साहब के अनुयायी हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो वो दीना भाना की मदद का आश्वासन देकर दूसरे दिन उनको उसी विभाग में, उसी डिपार्टमेंट में एक बहुत उच्च अधिकारी थे जो पंजाब से थे, बड़ा गोरा गट था, उनका गोरा रंग था, बड़े कठिले हस्तपुष्ट थे। तो माननीय खापड़े साहब दीना भाना को मान्यवर काशीराम जी के पास ले गए। काशीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं से अनभिज्ञ थे। दीना भाना को पूछा कि भाई ये कौन है अंबेडकर जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो कहा कि साहब बाबा साहब आपके और हमारे समाज के उद्धारक थे। तो माननीय दीना भाना ने DK खापड़े साहब को कहा कि साहब मेरे पास ये किताब है, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, जो बाबा साहब की लिखी हुई किताब है जाति निर्मूलन, द एनुलन ऑफ कास्ट। तो मान्यवर काशीराम जी को उन्होंने भेंट की खापड़े साहब के साथ में। मान्यवर काशीराम जी ने उस किताब को पूरा पढ़ा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उनका दिमाग खोल गया। वो सुबह ही उठते ही खापड़े साहब को लेकर दीना भाना के पास हो गए। दीना भाना, अंबेडकर जयंती की छुट्टी इस महकमे तो क्या पूरे देश में कराऊंगा और तुम्हें नौकरी पे वापस दिलाऊंगा, ये मान्यवर काशीराम जी का आश्वासन है। तो फिर काशीराम जी अपने वकील के पास लेके गए। वकील साहब की फीस भी काशीराम जी ने अपने जेब से दी। दीना भाना ने उनको टोका कि साहब आप क्या कर रहे हैं, कि भाई आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं भी गुमनाम गलियों में भटका हुआ था, आपने मेरी आंखें खोल दी, तो आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं अपने प्रेरणा स्रोत के लिए
इतना तो कर सकता हूँ। फिर माननीय काशीराम जी और खापड़े साहब ने दीना भाना जी के जो निलंबन की जो कार्रवाई थी उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी शिकायत की गई। तो उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव बलवंत राव चावड़ थे, उन तक शिकायत पहुंचाई, जांच की गई। जांच में सारे अधिकारी दोषी पाए गए। उन सभी को एक एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया और मान्यवर काशीराम जी खापड़े साहब के खिलाफ जो की गई कार्रवाई को रद्द किया गया और दीना भाना जी को फिर से सेवा में बहाल किया गया। और माननीय काशीराम जी ने दीना भाना से कहा, कब ये लड़ाई आपकी अकेली की नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ और इन जातिवादी गुंडों को कैसे सबक सिखाता हूँ। और इस महकमे में तो क्या पूरे देश में अंबेडकर जयंती की छुट्टी नहीं कर दी तो मेरा नाम काशीराम है। और फिर काशीराम जी का जो संघर्ष आगे बढ़ा और आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल की जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की जो छुट्टी की जो घोषणा भारत सरकार ने जो की है वो मान्यवर काशीराम जी के संघर्षों का ही परिणाम है। जिस बाम सेब की हम बात करते हैं उस बाम सेब को भी 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना और खापड़े साहब ने ही इसको बनाया था, जो आज हमारे देश में काम कर रहा है। और अब मैं बात करता हूँ दीना भाना साहब को, जब वो फिर अपनी केंद्रीय सेवाओं में सेवा देते हुए 1986 को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद में वो कभी घर पर नहीं रुके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो मिशनरी बनकर, उनके कार्यकर्ता बनकर और उस काम को करते रहे और बाबा साहब के सपने को साकार करने की। लेकिन वो धीरे धीरे बुज़ुर्ग हो गए और उनकी 81 साल की उम्र में 29 अगस्त 2009 को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनके लाखों अनुयायी थे। उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए मान्यवर दीना भाना जी का शव 4 दिन तक रखा गया और फिर 3 सितंबर 2009 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे याद है कि मेरे पिताजी भी 1 सितंबर 2009 को हमारे घर से दिल्ली गए थे कि मैं किसी के अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। उस समय उन्होंने दीना भाना जी का नाम बताया, लेकिन मैं उस समय उस बात को समझ नहीं पाया, इतना जानता नहीं था, अनुभव नहीं था। राजस्थान से बहुत सारे लोग दीना भाना जी के अंतिम संस्कार में गए थे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उस समय मेरे पापा जी ने जिनका नाम बताया और मैं भूल गया। तो दीना भाना जी जिन्होंने बहुजन क्रांति को आगाज़ किया, मान्यवर काशीराम जी को खड़ा किया। काशीराम जी की व्यक्तित्व और कृत्यों से जो उनका हौसला था, उनके अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन क्रांति के लिए एक बड़ा बारूद अंदर तैयार था, उस बारूद को माननीय दीना भाना जी ने समझा। और आज जो बहुजन समाज का जो राजनीतिक गलियारों में जो बहुजन चल रहा है, चाहे वो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही है, तो उसमें माननीय दीना भाना जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। कि दीना भाना जी उस समय काशीराम जी को अगर वो किताब नहीं देते, वो नहीं पढ़ते, तो आज हमारा बहुजन मूवमेंट ना जाने और किस मोड़ पर होता। तो माननीय दीना भाना जी जैसे अंबेडकरी कार्यकर्ता, ऐसी शख्सियत को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दीना भाना जी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने एक आग को, बहुजन क्रांति को आगे बढ़ाने में, और आज उन्हीं का समाज, उनके समाज के लोगों को जब मैं मनुवाद और हिंदूवाद के एजेंडे को पूरा करने के सहयोग करते हैं, आज वो
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से अलग चलते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से आला अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, हम रोज़ देखते हैं, और वो भी अपने घर में टीवी और बीवी तक व्यस्त हो जाते हैं, बाहर जाते नहीं हैं। और आज हम उस शख्सियत की बात करें, दीना भाना, जो रिटायरमेंट होने के बाद में कभी घर रुके ही नहीं। वो सिर्फ अंबेडकर मिशनरी के रूप में काम किया और समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी होगी कि एक वो छोटा सा एक डिपार्टमेंट में एक चतुर श्रेणी के कर्मचारी, जिनके शव को 4 दिनों तक उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए, क्योंकि उनके अनुयायी महाराष्ट्र, नागपुर, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व के विभिन्न कोने में रहने वाले जो समाज के लोग हैं, उनके दर्शन के लिए आए। इसलिए 4 दिन का समय लग गया। तो सोचो कि दीना भाना कितने महान आदमी थे। आप और हम सब क्या कर रहे हैं? तो आप दीना भाना, आप अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को दीना भाना जी को पढ़ना होगा। उनके संघर्ष से हमें रूबरू होना पड़ेगा, उनके संघर्ष और उनके पदचिन्हों पर हमें चलना होगा। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज देश का हालात आप देख रहे हैं, आज राजस्थान के क्या हालात हैं, देश के क्या हालात हैं। राजस्थान में एक हमारी जो बहन है हेमलता जी बैरवा, तृतीय श्रेणी अध्यापिका है, उन्होंने कोई गुनाह कर दिया? उन्होंने देश की पहली शिक्षिका ज्योतिबा फुले की तस्वीर ही तो लगाई हो, सरस्वती की नहीं लगाने दी। आज देखो उनके साथ क्या हो रहा है। जो शिक्षा मंत्री जी है वो भी हमारी समाज के हैं, हमारी बहुजन शोषित समाज के, लेकिन वो उनको सस्पेंड कर रहे हैं। और सस्पेंड करके भी देखो, सस्पेंड तो बहुत सारे लोग हुए। हमारे पिताजी भी उनके जीवन काल में पटवारी थे राजस्व विभाग में, वो कम से कम 8 बार सस्पेंड हुए। लेकिन उनका मुख्यालय, वो ब्यावर तहसील में कार्यरत थे तो उनका मुख्यालय जिला हेडक्वार्टर पे रहा। लेकिन हमारी बहन को देखो, जिला हेडक्वार्टर दौसा से सीधा वहाँ बीकानेर लगाया गया। तो अब हमें समझना है, हमें हमारे समाज के लोगों को पढ़ना है, समाज के महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, लोगों को जागृत करना है, लोगों को बताना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करने में लगा दिया। इतनी ही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। और अगली मेरी मुलाकात होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि मुझे पढ़े लिखे ने धोखा दिया। तो आप और हम सभी माननीय दीना भाना जी को उनकी जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम।